मंत्री आपको गच्चा देने वाले हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। केजरीवाल पर इंडिया अलायंस एकजुटता दिखाता है। अखिलेश यादव बड़ी बात कहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं विपक्ष को सत्ता मिली तो ईडी सीबीआई दोनों पर मैं ताला लगवा दूंगा। और बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल के समर्थन में उतरा है ठगों का बेला। बीजेपी ने बकायदा पोस्टर जारी किया है। लेकिन मौत वाला सिस्टम जो है उसमें दिल्ली के एलजी कुछ और कहते हैं, सौरभ भारद्वाज कुछ और कहते हैं। दिल्ली के एलजी साहब कहते हैं ड्रेनेज प्लान वाली फाइलें सौरभ भारद्वाज ने लटका रखी थी। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी को सुनिए, मंत्री जी को सुनिए। ड्रेनेज सुधार में बीजेपी के 20 राज्य हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है, 3 छात्रों की जान चली गई है, ये मुकाबला करा रहे हैं जनाब। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि आपके मुद्दे, व्यूअर्स, मैं सिर्फ आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ता हूं। जनता के मुद्दों का बहाना और सियासत से चमकाना, हर नेता अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है और आपके मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। इसलिए आर पार में न्यूज 18 पर अमीश देवगन आपके मुद्दे को उठाएगा। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, मलूक नागर है मेरे साथ, राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। रीना गुप्ता है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं आपसे। तहसीन पूनावाला, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। पूरे देश की जाति पूछेंगे लेकिन नेता की जाति नहीं पूछी जा सकती। पूरे देश की जाति पूछी जा सकती है लेकिन विपक्षी नेताओं की जाति नहीं पूछी जा सकती। उसमें सदन पे हंगामा होगा। जवाब तहसीन पूनावाला। थैंक यू अमीश जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। इसलिए कास्ट सेंसस 2011 में जब सेंसस 2011 में हुआ और कास्ट सेंसस जब हुआ तब भाजपा ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था। उसमें भाजपा ने कुछ ऑब्जेक्शन लेकर कहा उसमें एरर्स था। एरर्स सॉर्ट होने के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 2014 के बाद जो भी सरकार आए उसको रिलीज करे। 2014 के बाद जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने देश के, उनकी जिम्मेदारी हुई, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि कुछ ही सालों में, क्योंकि 2021 में दूसरा सेंसस होना है, उसके पहले हम इसे रिलीज करेंगे। अब हम आ गए 2024 के अंदर। सेंसस भाजपा के पास है, कांग्रेस गलत, सपा गलत, अरविंद केजरीवाल गलत, हेमंत सोरेन गलत, सारे गलत। राजनाथ सिंह जी ने ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस कही थी। ये वादा है भाजपा का, भाजपा इसको रिलीज कर दे। कास्ट सेंसस उनके पास डेटा पड़ा हुआ है, क्यों रिलीज नहीं कर रही? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों रिलीज नहीं कर रही। यहाँ पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्योंकि आप कोई भी एक सूबा ले लीजिए, चलो उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। आपके व्यूअर्स को मैं चैलेंज देता हूँ, वो इस वक्त अपना मोबाइल निकाले, चैट जीपीटी या गूगल निकाले, जितने भी एसपी देख ले कितने एसपी दलित है या मैं कहता हूँ आपकी बात को ऊपर रखता हूँ। अमित जी प्लीज, अमित जी 10 सेकंड, अमित जी 10 सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दी। नहीं अमित जी प्लीज, नहीं आई रिक्वेस्ट यू। नहीं ये मेरा पंचलाइन था। सेंसस की बात है, मैं कह ही नहीं रहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं सवाल आपसे बड़ा सीधा पूछ रहा हूं, अगर पूरे देश की जाति पूछी जा सकती है, विपक्ष के नेताओं की जाति नहीं पूछी जा सकती, वो आउट ऑफ रीच है इस मुद्दे पर। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, कोई आउट ऑफ रीच नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं अपनी जवाब समाप्त होने दीजिए प्लीज। आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके वाइस चांसलर देख लीजिए। अगर जितने हमारे दलित सिटीजन्स प्रोफेसर्स हैं, अगर उतने वाइस चांसलर आपको मिल गया उनके संख्या के अनुसार, मैं अपना नाम इस शो पे बदल दूंगा, मैं आपके शो पे आना बंद कर दूंगा। उतने दलित वाइस चांसलर्स आपको मिलेंगे। चलो आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, उतने आपके कितने चीफ जस्टिस दलित समाज से आए। सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, आज के वर्तमान के हाई कोर्ट में देख लीजिए, जितने हमारे दलित समाज या ओबीसी समाज के है संख्या है, उतने क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स में है? क्यों उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और अगर आपके जो सवाल है विपक्ष का, मैं तो आपको कह रहा हूं विपक्ष में भी होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और पॉलिटिक्स में सीमित रखते हैं हम। तो हंगामा मच गया सदन के अंदर, आज हंगामा मच गया इसी विषय को लेकर। जब इस पर बात हुई तो अखिलेश जी भी गुस्सा गए और राहुल जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला राहुल जी को मुझे गाली दी गई है। क्यों नहीं, कोई किसी, बिल्कुल मैं आपको सिंपल चीज कह रहा हूं, जिनके पास डेटा है वो रिलीज करे। आप यहाँ की बात है, ये कौन है वो कौन है, आपने मुझसे सवाल पूछा, अगर मैं सवाल का जवाब दे दूं, कितने प्राइम टाइम एंकर्स दलित है? वो क्या उसका कितने 7 बजे नहीं आप लोग नहीं ये निर्णय करें आप लोग। मैं वही कह रहा हूं, ये बात नहीं है, बात है कास्ट सेंसस कौन कर रहा है। प्राइम टाइम एंकर दलित है कि नहीं है, जज दलित है कि नहीं है, यही सवाल पूछा जा रहा है ना। नहीं और नहीं अगर नहीं यही सवाल पूछा जा रहा है नहीं, जजेस सरकार अपॉइंट कर रही है, जजेस को सरकार अपॉइंट कर रही है, ये सवाल आएगा ना। वाइस चांसलर कौन कर रही है? वाइस चांसलर कौन कर रहा है? जी गौरव भाटिया कर रहा है।
वाइस चांसलर कॉलेजियम सिस्टम, ओके, गौरव भाटिया, नहीं कॉलेजियम को छोड़िए, नहीं तो मैं सवाल जी बिल्कुल आपने कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे गौरव भाटिया। ये देश का सिस्टम तो 2014 के बाद बना, 2014 से पहले तो देश का कोई सिस्टम ही नहीं था। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, देखिए बालक बुद्धि, अपरिपक्व, गैर जिम्मेदार, जिसको वहां के सदन के रूल्स के बारे में भी नहीं पता है, वो इस तरह के बयान देता है जिस पे मैं आता हूं। लेकिन बधाई हो मीडिया को, और मैं मीडिया को बधाई इसलिए देता हूं कि यही राहुल गांधी कहते थे मीडिया गोदी मीडिया है, और 46 मिनट तक बकवास चलती रही राहुल गांधी की, झूठ चलता रहा, प्रपंच चलता रहा, और मीडिया ने लाइव दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया। लेकिन अमीश देवगन जी ये बताइए, पहले तो सीबीआई पिंजरे का तोता था कांग्रेस के समय में, अब तो वो कह रहे कि मीडिया डरा हुआ है और पिंजरे में है। क्या अमीश देवगन जी आप घर नहीं जाते हैं, आप पिंजरे में बंधे हुए हैं? मुझे नहीं पता, मुझे लगा आप घर जाते हैं, आपके पास कमरा है, आप निर्भीकता से सवाल पूछते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं कि अमीश देवगन पिंजरे में बंद है। वो पिंजरा कहां है बताइएगा जरूर सारे दर्शकों को। अब मैं आता हूं तथ्यों पे। देखिए आज ये पूछा जाना चाहिए, किसानों पे पहले बात करते हैं। एमएसपी स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल ठंडे बस्ते में रही, नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी लागू किया और स्वामीनाथन जी ने धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी जी को। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, 50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करेंगे, जब 2009 का चुनाव आ रहा था उससे पहले घोषणा करी, घोटाला कर दिया। हमने आज जेपी नड्डा जी ने संसद के पटल पर बताया है, केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3.5 लाख करोड़ रुपए लगभग दिया है किसानों को। अब 3.5 लाख करोड़ ज्यादा है या 50,000 करोड़ ज्यादा है, ये प्लीज तय कर लीजिए। अब आते हैं पिछड़े समाज पे। नरेंद्र मोदी जी तो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको गाली काहे देते हो? देश के प्रधानमंत्री भी हैं, पिछड़े समाज से भी आते हैं, तो ये नफरत क्यों है? दूसरी बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना था, राहुल गांधी को क्यों बनाया? बना देते किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को। अरे सपा आपके साथ है, जब से पार्टी बनी है अमीर जी, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। लालू प्रसाद यादव साथ में हैं, उनकी पार्टी में क्या कोई पिछड़े समाज से यादव परिवार के बाहर का सदस्य बना है? नहीं बना है। और सेंसस पे बता दूं, 2011 में सेंसस हुआ था, पी चिदम्बरम ने उसका विरोध करके कहा इसे सार्वजनिक ना करो, देश को खतरा है। कर्नाटका में कास्ट सर्वे हुआ है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में आपस में लड़ाई चल रही है और ज्ञान दे रहे हैं संसद के पटल पर कि होना चाहिए। पहले तय कर लीजिए आप करना क्या चाहते हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, राजीव गांधी फाउंडेशन, मैंने पेज खोला हुआ है, इसके सदस्य कौन है बताइए? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, सुमन दुबे, अशोक गांगुली, मोंटेक सिंह आलूवालिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और विजय महाजन। मतलब 9 में 3, 33% तो आरक्षण यहां गांधी परिवार का है। और कितने पिछड़े समाज से, SC ST से है बता दे। राजीव गांधी फाउंडेशन तो सब सोनिया गांधी के हाथ पे है, बताइए। ओके देखिए, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है, ये कहावत मैं इसलिए बोल रहा हूं। बंद है ये भी बताइए। एक सेकंड, मैं तहसीन पूनावाला, ये कहावत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपना कुछ जान ही रहा, सदन में इस बात को कर दो। और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन ये सदन में इस बात को कर दो। उसके बाद अभी आप भी आए, आपने बोला देखिए मीडिया में कितने दलित हैं। मीडिया में दलित का 2014 के बाद से नहीं आ रहे हैं क्या? 2014 के बाद से नहीं आ रहे हैं? 1947 के बाद से देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है पूरा, ठीक है। और आपने जजेस की बात करी, क्या 2014 के बाद से जजेस नहीं आ रहे हैं? हम 1947 के बाद पूरा देख लेते हैं। और इस देश के अंदर आरक्षण का विरोध किसने किया था? मैं बताऊंगा कि आप बताएंगे? स्वर्गीय राजीव गांधी ने। आई एग्री विद यू अमीश जी। तहसीन पूनावाला जी, मैं अपना जवाब देता हूँ अमीश जी, मैं तो आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1947 से 2014 तक कुछ चीजें नहीं हुई इंप्लीमेंट, क्या उसका मतलब है 2014 के बाद नहीं होना चाहिए इंप्लीमेंट? कर्नाटका का जो कास्ट सर्वे पड़ा है वो कब सार्वजनिक होगा? और पिछले अमीश जी, मैं ऐसे शो नहीं करता हूँ अमीश जी, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, आप जानते हो मैं आपके शो में नहीं कोई सारे सवाल के जवाब पूछे जाएंगे। कर्नाटका का कास्ट सर्वे हुआ था, उसको अगर हो गया तब मैं बोलूंगा, पूछिए उनसे। अमीश जी अगर हो गया, तहसीन में क्यों पॉइंट? अमीश जी मैं अगर हो गया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ।
थैंक यू। 2014 से 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। राजनाथ सिंह जी ने कहा हम इसको रिलीज करेंगे। क्या चिदम्बरम जी के बोलने पे, सोनिया जी के बोलने पे, राहुल जी के बोलने पे, उस वक्त राजीव गांधी जी ने अपोज किया, नेहरू जी ने अपोज किया, इसलिए उन्होंने आज मोदी जी रिलीज नहीं कर रहे कास्ट सेंसस। आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछ रहे हैं। ये कोई बात हुई? ये कोई लॉजिक? देखिए ऐसा है, आप मुझे बुलाए, मैं आपके शो पे सवाल क्या है, मैं अपना जवाब दे दूं। इंदिरा गांधी ने अमित जी आप उनको बोलने दीजिए, उनका हो गया, उसके बाद मुझे 2011 का सेंसस अमित जी हो गया तो आप मुझे सार्वजनिक किया और कर्नाटका ठीक है, आपका वैलिड सवाल है। लेट तहसीन पूनावाला को आप 40 सेकंड का वक्त दे, वो जवाब देंगे। वो बोले कर्नाटक भी नहीं कर रहा, हिमाचल की सरकार भी नहीं क्यों कर रही, इसका जवाब तहसीन पूनावाला ऑन स्क्रीन। मैं सारे सवालों के जवाब देता हूं, प्लीज। मैं कभी कोई चीज को अवॉइड नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं प्लीज मेरा फ्लो ना जी, टूटे। जी, मैं किसी के बीच में कभी आपके शो में नहीं बोलता हूं। आई थिंक थैंक यू। नंबर 1, मैं कह रहा हूं कांग्रेस गलत, मैं कह रहा हूं स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी गलत, इंदिरा जी गलत, नेहरू जी गलत। चलो मान ली, इसलिए वो पावर के बाहर गए, सत्ता के बाहर गए। अब तो सत्ता में माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने क्यों नहीं किया रिलीज? हम वर्तमान की बात नहीं करेंगे, हम जो पास्ट में गलती हुई उसकी बात करेंगे। अगर यही पैमाना है तो राहुल गांधी उन्हीं के बेटे शहीद राजीव गांधी के बेटे कर रहे से रिलीज, तो कीजिए ना से रिलीज। बिहार में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना जब रिलीज हुआ। अब रिलीज होने के बाद बिहार के अंदर क्या उस अनुसार आपने नौकरियां दी? क्या उस अनुसार आपने पद दिया? आपने नहीं दिया। किया ना बिहार में रिलीज कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने, और नीतीश जी ये साइड आ गए तो आप पद और नौकरी नहीं दे रहे। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अमित जी, ये 2014 के बाद की इनजस्टिस नहीं है, 2014 के पहले की इनजस्टिस है। पर क्योंकि पहले इनजस्टिस हो, इसका मतलब 2014 के बाद उसको न्याय नहीं मिले, उसको जस्टिस नहीं मिले। अगर हमें जस्टिस देना है हमारे फेलो सिटीजन्स को, हमारे देश के नागरिकों को, तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, एंकर्स को छोड़ दीजिए, मैं सिंपल सवाल से अपनी बात को समाप्त करता हूं। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो सीधे सीधे मोदी जी के नीचे आते, वहां पे दलित समाज और ओबीसी समाज के वाइस चांसलर्स क्यों नहीं है? जितनी उनकी संख्या है उतनी। इसका जवाब नहीं, आपने बोला मीडिया में भी इनजस्टिस हो रहा है। मैं 23 साल से मीडिया में हूं, मैंने और मैं एडिटर रहा इससे पहले एक चैनल के अंदर, अभी इस चैनल में संपादक हूं। एक बात बता रहा हूं, पिछले 23 साल से मैं मीडिया के अंदर हूं और काम कर रहा हूं। पहले रिपोर्टर, फिर उसके बाद न्यूज एडिटर और आज मैनेजिंग एडिटर। मैंने आज तक किसी की जाति पूछ के उसको जर्नलिज्म के काम में नहीं दिया, सिर्फ उसके काम को देख के दिया। मुझे नहीं पता ये किस युग की आप बात कर रहे हैं और किस युग की आप बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए